अगर आज रात आपके फोन की घंटी अचानक ऐसे समय बजे जब पूरा घर खामोश हो, तो उसे तुरंत उठाने की गलती मत करना, क्योंकि कर्क राशि वालों, वह सिर्फ एक कॉल नहीं होगा। वह आपके बीते हुए समय का ऐसा दरवाजा होगा जिसे आपने बहुत पहले बंद समझ लिया था। कुछ आवाजें कानों तक नहीं आती, वे सीधे इंसान की किस्मत के उस हिस्से तक पहुंचती हैं जहां पुराने फैसले, अधूरे रिश्ते और दबे हुए राज अब भी सांस लेते रहते हैं। और आज आपके साथ कुछ ऐसा ही जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समय की चाल सामान्य नहीं है। आपके चारों ओर जो घटनाएं छोटी लग रही हैं, उनके पीछे एक ऐसी कड़ी बन रही है जिसका अंतिम सिरा अभी आपकी आंखों से छिपा हुआ है। कर्क राशि, जरा अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या किसी पुराने व्यक्ति का नाम अचानक आपके सामने आया? क्या कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुराना कागज, कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज हाथ लगी जिसे आपने वर्षों से छुआ तक नहीं था? क्या कभी बिना किसी कारण आपके मन में किसी खास इंसान का चेहरा आया और कुछ ही देर बाद उसी इंसान से जुड़ी कोई बात सुनने को मिली? अगर ऐसा हुआ है तो इसे केवल संयोग समझकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि संकेत यहीं से शुरू हो चुका था। और अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात। आने वाले समय में आपके फोन पर आने वाली एक आवाज आपके भीतर ऐसा तूफान उठा सकती है जैसे शांत समुद्र के नीचे अचानक धरती खिसक गई हो। उस कॉल में बोले गए कुछ शब्द आपके सामने किसी पुराने मामले की परत खोल सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको ऐसी जानकारी दे सकता है जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की थी। लेकिन असली रहस्य यह नहीं है कि कॉल कौन सा बात ही करेगा। असली रहस्य यह है कि वह व्यक्ति आपको अभी क्यों याद कर रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, उसके पास ऐसी कौन सी बात है जिसे इतने समय तक आपसे छिपाया गया। कर्क राशि वालों, आज की ऊर्जा में एक अजीब बेचैनी छिपी है। हो सकता है दिन सामान्य दिखाई दे, घर में लोग अपने काम में व्यस्त हों, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही चलती हुई लगे जैसी रोज चलती है, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई में समय का एक पुराना पहिया घूम चुका है। आप में से कुछ लोगों की आंख रात में अचानक खुल सकती है, घड़ी पर नजर जाएगी और कोई अजीब समय दिखाई देगा। शायद 3:33, शायद 2:22, या फिर कोई ऐसा अंक जो पिछले कुछ दिनों से बार बार आपके सामने आ रहा है। उस पर डरिए मत, लेकिन उस पल अपने मन में आने वाले पहले विचार को ध्यान से पकड़िए, क्योंकि कभी कभी रात की खामोशी में मन वह सुन लेता है जिसे दिन का शोर दबा देता है। और अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो इस पूरे संकेत को एक नई दिशा देती है। अगर आज या अगले कुछ समय में किसी पुराने संपर्क से अचानक कॉल आए, तो बातचीत शुरू होते ही अपना दिल खोलकर सब कुछ मत कह दीजिएगा। पहले सुनिए, सामने वाले के शब्दों के बीच छिपे मौन को सुनिए। वह कहां रुक रहा है, किस बात को टाल रहा है, किस नाम का जिक्र करते समय उसकी आवाज बदल रही है। इन छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि संभव है कि वह व्यक्ति आपको पूरी कहानी न बताए, वह सिर्फ पहला पन्ना खोले। बाकी पन्ने आपके सामने किसी दूसरी घटना के माध्यम से खुलेंगे। और यही वह जगह है जहां यह कहानी साधारण नहीं रहती, क्योंकि संकेत कहता है कि इस कॉल का संबंध केवल बातचीत से नहीं है। इसका असर आपके घर के वातावरण, आपके किसी पुराने निर्णय और उस व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिसके बारे में आपने मन ही मन यह मान लिया था कि वह अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच वह अध्याय समाप्त हुआ था, या आपने केवल किताब बंद कर दी थी? सोचिए, कभी कभी जीवन किसी व्यक्ति को वापस इसलिए नहीं लाता कि वह फिर से आपकी दुनिया का हिस्सा बने। कभी कभी वह उसे इसलिए वापस लाता है ताकि उसके साथ जुड़ा हुआ कोई अधूरा हिसाब पूरा हो सके। और कर्क राशि वालों, इस समय यही सबसे गहरा संकेत है। आपके जीवन की कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थी। जिस समय आप कमजोर थे, उस समय जो बात आपसे छूट गई थी, वही बात अब आपके सामने नए रूप में आ सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको अचानक मिलने के लिए कहे, हो सकता है किसी रिश्तेदार की बात से पुरानी घटना फिर उठ जाए, हो सकता है कोई ऐसा संदेश आए जिसे पढ़कर आपकी उंगलियां कुछ क्षणों के लिए फोन पर रुक जाएं। और संभव है कि संदेश बहुत छोटा हो, सिर्फ इतना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन कर्क राशि, उस एक वाक्य के पीछे जो कहानी छिपी है, वह आपके अनुमान से कहीं बड़ी हो सकती है। अगर आपके दिल की धड़कन इस सत्य को स्वीकार कर रही है, तो इस ऊर्जा को यहीं थामने के लिए वीडियो को एक लाइक दे, इस परिवार से जुड़े और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अगला संकेत सीधे उनके दरबार से है। अब जरा अपने घर के मुख्य द्वार की ओर ध्यान दीजिए। कभी कभी आने वाली घटना से पहले वातावरण अपना रंग बदल देता है। अचानक दरवाजे के पास हवा का झोंका महसूस होना, बिना वजह कोई आवाज सुनाई देना, घर में रखी
किसी वस्तु का अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाना, ये सब भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी भावनाओं और आसपास की घटनाओं को ध्यान से देखने के संकेत हो सकते हैं। और अगर इसी बीच आपको कोई पुरानी वस्तु मिल जाए तो उसे तुरंत फेंकिए मत, क्योंकि वह वस्तु आपके लिए किसी व्यक्ति, किसी निर्णय या किसी भूली हुई घटना की याद का प्रतीक हो सकती है। उसे हाथ में लेते ही यदि आपके मन में किसी खास इंसान का नाम उभरे तो उस भावना को कुछ देर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगले मोड़ पर वही नाम महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। सुनामी भरा कॉल किसी वास्तविक आपदा का संकेत नहीं, बल्कि इस कहानी में एक ऐसे अचानक आने वाले संदेश या संवाद। और अब ध्यान से सुनिए कर्क राशि वालों, क्योंकि जिस क्षण का संकेत आपको अभी मिला था वह केवल कल्पना नहीं, बल्कि इस कहानी का सबसे बेचैन कर देने वाला मोड़ है। मान लीजिए आपके सामने वही अनजान नंबर चमकता है। कमरे में बाकी सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, बाहर सड़क पर आवाजाही है, लेकिन आपके भीतर अचानक अजीब सन्नाटा उतर आता है। फोन लगातार बज रहा है और आपके मन में एक अजीब सी अनुभूति उठती है कि इस कॉल को उठाना भी जरूरी है और न उठाना भी। क्यों? क्योंकि कुछ कॉल जानकारी लेकर नहीं आते, वे सवाल लेकर आते हैं। और जैसे ही आप फोन उठाएंगे दूसरी तरफ से कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं आएगी, केवल सांसों की हल्की सी आहट। फिर एक धीमी आवाज आपका नाम लेगी। आप शायद तुरंत पहचान न पाए, लेकिन अगला वाक्य सुनते ही आपके भीतर कोई पुराना दरवाजा चरमराकर खुल जाएगा। तुम्हें उस दिन की बात अब भी याद है? बस यहीं से सब बदल सकता है, क्योंकि वह उस दिन कौन सा दिन है ये वही जानते हैं जिनके जीवन में कोई अधूरी घटना आज भी चुपचाप जीवित है। कर्क राशि, अपने मन के भीतर एक बार देखिए, क्या कोई ऐसा दिन है जिसे आप भूलने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन वह कभी पूरी तरह भूला नहीं? कोई मुलाकात, कोई बिछड़ना, कोई निर्णय, किसी अपने से कही हुई आखिरी बात, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपने कभी किसी से कुछ नहीं कहा? अगर आपके मन में अभी किसी एक घटना की तस्वीर उभरी है तो आगे की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय कहानी का धागा वहीं जा रहा है। लेकिन एक रहस्य और है। जिस व्यक्ति का फोन आएगा हो सकता है वह खुद इस कहानी का अंतिम पात्र न हो, वह सिर्फ संदेशवाहक हो सकता है। उसके पीछे कोई और परिस्थिति खड़ी हो सकती है, कोई पुराना फैसला, कोई छिपी हुई सच्चाई, कोई कागज, कोई नाम, कोई ऐसी बात जिसे किसी ने जानबूझकर दबाकर रखा था। और जब वह बात सामने आएगी तब आपको समझ आएगा कि इतने दिनों से आपके भीतर बेचैनी क्यों थी। कभी कभी मन पहले जान जाता है और दिमाग बाद में समझता है। इसीलिए अगर पिछले कुछ दिनों में बिना कारण किसी खास व्यक्ति की याद बार बार आई है तो उस भावना को नजरअंदाज मत कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अलौकिक घटना निश्चित रूप से होने वाली है, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि आपके भीतर कोई अधूरा प्रश्न फिर से जाग गया हो और वही प्रश्न अब बाहर की किसी घटना से टकराने वाला है। कल्पना कीजिए, सुबह सब कुछ सामान्य है, चाय की खुशबू है, घर में रोज की बातें हैं, आप अपने काम में लगे हैं। तभी कोई व्यक्ति आपको एक साधारण सी बात बताता है, इतनी साधारण कि पहली बार सुनकर आप शायद मुस्कुरा दे, लेकिन उस एक वाक्य में एक ऐसा नाम होगा जिसे आपने वर्षों से नहीं सुना। आप पूछेंगे उसका नाम क्यों लिया? सामने वाला शायद कहेगा बस ऐसे ही। लेकिन कर्क राशि, यही सावधान होना है, क्योंकि बस ऐसे ही कहे गए कुछ शब्द कभी कभी उस कहानी का पहला सुराग बन जाते हैं जिसकी पूरी धुन बहुत बाद में सुनाई देती है। अब बात आती है उस क्षेत्र की जहां आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय जुड़ा हुआ है। इसे सीधे किसी एक नाम से मत जोड़िए। संकेत इतना कहता है कि जिस दिशा में आपने बहुत समय पहले मेहनत की थी वहां से कोई संदेश, प्रस्ताव, सूचना या अवसर जैसी स्थिति अचानक उभर सकती है। वह पहली नजर में छोटी लगेगी, लेकिन उसका प्रभाव आगे चलकर बड़ा हो सकता है। शायद कोई पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो, शायद किसी पुराने काम की बात फिर उठे, शायद किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़े जिसे आपने कभी अपने रास्ते से अलग कर दिया था, और शायद आपको यह तय करना पड़े कि पुरानी गलती को दोहराना है या इस बार अपनी शर्तों पर निर्णय लेना है। याद रखिए, इस समय सबसे बड़ी परीक्षा बाहरी दुनिया नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि सामने वाला क्या कहेगा यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप क्या जवाब देंगे ये आपके हाथ में है। और कर्क राशि वालों, यही वह जगह है जहां आपके भीतर की पुरानी भावुकता और नई समझ आमने सामने खड़ी हो सकती है। आप किसी की आवाज सुनकर पिघल सकते हैं, किसी पुराने चेहरे को देखकर मन फिर पीछे जा सकता है,
किसी अधूरे रिश्ते की गर्माहट आपको पुराने दिनों में ले जा सकती है, लेकिन इस बार केवल दिल से निर्णय मत लेना। पहले देखना क्या सामने वाला सच लेकर आया है या सिर्फ आपकी भावनाओं का दरवाजा खोलने आया है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इसी बीच एक दूसरा संकेत सामने आता है। घर में अचानक किसी पुराने सामान की तलाश शुरू होगी। आप कुछ ढूंढ रहे होंगे और उसी दौरान ऐसी चीज हाथ लग सकती है जिसे आपने काफी समय से देखा नहीं था। शायद कोई पुराना कागज, कोई फोटो, कोई छोटी सी वस्तु, कोई पुरानी डायरी, कोई ऐसा सामान जिसके साथ एक व्यक्ति की याद जुड़ी हो। उसे हाथ में लेते ही आपका मन कुछ सेकंड के लिए वर्तमान से बाहर चला जाएगा और तभी शायद आपको समझ आएगा कि असली कहानी फोन कॉल से नहीं, उस याद से शुरू हुई थी। क्योंकि कॉल केवल वह चिंगारी है जो पहले से सूखी हुई लकड़ी को छूने वाली है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको सचमुच कोई संदिग्ध या अनजान कॉल आता है तो घबराकर कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा मत कीजिए। किसी को बैंक विवरण, ओटीपी, पासवर्ड या गोपनीय दस्तावेज की जानकारी मत दीजिए। रहस्य अपनी जगह है, लेकिन सावधानी हमेशा पहले है। अब फिर लौटते हैं उस रहस्यमयी आवाज की ओर। मान लीजिए आप फोन उठाते हैं, सामने वाला कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए था या नहीं। आप शायद पूछेंगे क्यों? कुछ सेकंड चुप्पी होगी, फिर वह कहेगा, क्योंकि जो बात मुझे आज पता चली है वो तुम्हारे बारे में है। बस इतना सुनते ही आपके भीतर सवालों का तूफान उठ जाएगा। आप पूछेंगे क्या बात है, लेकिन सामने वाला तुरंत जवाब नहीं देगा। वह कहेगा, वह कर्क राशि वालों अब उस जगह आ चुके हैं जहां कहानी केवल किसी फोन की घंटी नहीं रह जाती। अब सवाल यह नहीं है कि कॉल कौन करेगा, सवाल यह है कि उस कॉल के बाद आप अपने अतीत को किस नजर से देखेंगे। क्योंकि जिस तारीख का संकेत बार बार सामने आ रहा था वह कोई साधारण तारीख नहीं है। वह आपके जीवन की किसी ऐसी घटना से जुड़ी हो सकती है जिसे आपने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। उस दिन जो हुआ था आपने उसका एक अर्थ निकाला था, लेकिन अब समय उसी घटना का दूसरा अर्थ आपके सामने रखने वाला है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, घर लगभग शांत है, बाहर हल्की हवा चल रही है। आप अपने फोन को एक तरफ रखकर सोने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक फोन की स्क्रीन जलती है। इस बार कोई अनजान नंबर नहीं, स्क्रीन पर वही नाम है जिसे देखकर आपकी उंगलियां कुछ क्षण के लिए रुक जाती हैं। आप सोचते हैं इतने साल बाद, और तभी भीतर से एक आवाज आती है, उठाओ मत। लेकिन दूसरी आवाज कहती है, अगर आज नहीं उठाया तो शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। यही द्वंद्व इस पूरे संकेत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी जीवन हमारे सामने दो रास्ते रखता है और दोनों के बीच का अंतर केवल एक निर्णय होता है। आप कॉल उठाते हैं, कुछ क्षण चुप्पी, फिर सामने से धीमी आवाज आती है, मुझे देर हो गई, लेकिन अब तुम्हें सच जानना चाहिए, बस इतना। और आपके भीतर जैसे वर्षों से बंद कोई कमरा अचानक खुल जाता है। आप पूछते हैं कौन सा सच? सामने वाला तुरंत जवाब नहीं देता। वह कहता है जिसे तुमने उस दिन सच मान लिया था, वह पूरी कहानी नहीं थी। कर्क राशि, यही वह वाक्य है जहां आपकी कहानी का सबसे गहरा मोड़ छिपा है। क्योंकि संभव है कि किसी पुराने रिश्ते, पुराने फैसले, परिवार की किसी बात या जीवन की किसी दिशा को लेकर आपने जो निष्कर्ष निकाला था वह अधूरी जानकारी पर आधारित रहा हो, और अब वह अधूरा हिस्सा आपके सामने आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह मत पकड़िए। राशिफल प्रतीकों और आत्मचिंतन का माध्यम है। असल जीवन में जो भी कॉल या संदेश आए उसे अपने विवेक से परखिए। अब सुनिए, सामने वाला कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन बचाने के लिए झूठ बोला था। आप चुप, दिल तेज, मन में एक ही सवाल, मुझे किससे बचाया गया था? और फिर वह व्यक्ति एक नाम लेता है। वह नाम सुनते ही आपको वह पुराना कमरा याद आता है, वही जगह, वही समय, वही घटना। लेकिन इस बार एक चेहरा आपकी स्मृति में अलग दिखाई देता है। जिस व्यक्ति को आपने दोषी समझा था, शायद वह अकेला दोषी नहीं था। जिसे आपने निर्दोष समझा था, शायद वह पूरी तरह निर्दोष भी नहीं था। और यही वह रहस्य है जो कर्क राशि के लोगों को सबसे अधिक भीतर तक छू सकता है। क्योंकि आपके लिए यादें सिर्फ यादें नहीं होती, उनमें चेहरे होते हैं, आवाजें होती हैं, गंध होती है, एक दरवाजा होता है, एक तारीख होती है, एक अधूरा वाक्य होता है। और जब कोई पुरानी आवाज वापस आती है तो वह सिर्फ कानों में नहीं बजती, वह पूरी स्मृति को जगा देती है। अब ध्यान दीजिए उस व्यक्ति के अगले शब्दों पर। वह कह सकता है, उस दिन जो तुम्हें बताया गया था उसका आखिरी हिस्सा
तुमसे छिपाया गया था। आप पूछेंगे किसने, और यहीं वह व्यक्ति चुप हो जाएगा कुछ सेकंड, फिर शायद कहे मैं फोन पर यह नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि जिस नाम का वह जिक्र करने वाला है वह आपके लिए अनजान नहीं होगा। वह आपके आसपास का नाम हो सकता है, ऐसा नाम जिसे सुनते ही आप किसी पुराने चेहरे से जोड़ देंगे। यहीं से कहानी भावनाओं से निकलकर निर्णय की जमीन पर आती है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको किसी पर आरोप नहीं लगाना है, आपको केवल सुनना है, क्योंकि सच का पहला टुकड़ा हमेशा पूरी तस्वीर नहीं होता। और अगर यह कॉल वास्तव में आपके जीवन में आता है तो सबसे समझदारी यही होगी कि आप शांत रहें, बात को दोबारा स्पष्ट करवाएं और किसी भी गंभीर निर्णय से पहले तथ्य जांचें। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, इसी समय आपके जीवन में एक और दरवाजा खुल सकता है। किसी काम, अवसर या पुराने प्रयास से जुड़ी सूचना अचानक सामने आ सकती है। शायद किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जिसे आपने कभी अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण माना था। शायद कोई पुराना प्रयास फिर चर्चा में आए। शायद कोई ऐसा रास्ता सामने आए जिसे आपने बहुत पहले बंद पाका कर दिया था। लेकिन इसकी खासियत यह होगी कि इस बार आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। संकेत आपके सामने खुद आएगा, जैसे बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए और आपको पहली बार समझ आए कि जिस रास्ते को आपने बंद समझ लिया था उसकी चाबी आपके पास ही कहीं रखी थी। लेकिन उसी समय सावधानी भी जरूरी है। हर चमकता अवसर सही रास्ता नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अचानक आपको बहुत बड़ा वादा करे, बहुत जल्दी निर्णय लेने का दबाव डाले, या आपसे पैसा, गोपनीय जानकारी या किसी दस्तावेज की मांग करे, तो रुकिए, रहस्य को रोमांच बनाइए, जोखिम नहीं, क्योंकि इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी सजगता है। अब प्रेम और भावनाओं की बात भी एक संकेत के रूप में सामने आती है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में फिर से संवाद शुरू करना चाह सकता है, लेकिन इस बार उसका लौटना केवल भावनात्मक नहीं होगा। वह शायद किसी पुराने प्रश्न का उत्तर लेकर आए। कोई ऐसा प्रश्न जिसे आपने खुद से कई बार पूछा लेकिन कभी किसी से नहीं पूछा। तुमने मुझे उस दिन रोका क्यों नहीं? तुमने सच क्यों नहीं बताया? तुम चले क्यों गए? तुमने मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? इनमें से कोई एक प्रश्न आपके भीतर पहले से हो सकता है, और यदि ऐसा है तो समझिए कि आने वाला समय आपको केवल दूसरे व्यक्ति का उत्तर नहीं देगा, वह आपको अपना उत्तर भी देगा। क्योंकि कभी कभी हम वर्षों तक दूसरों से जवाब मांगते रहते हैं, जबकि असली जवाब हमारे